देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि हमारा एडमिशन चल रहा था तो उसमें क्या है क्वेश्चन, देखो देखो राम एंड रहीम पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट, किस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 रेशो में। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। तो ये हमारी एक्चुअली ओल्ड बैलेंस शीट होती है, नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले जो बैलेंस शीट है वो गिवन है हमें, कि भाई जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो हमारी ये कंडीशन थी, भाई क्रेडिटर था, बिल्स पेबल था, आउटस्टैंडिंग रेंट थे, ये खर्चे दे रखे हैं, ये हमारी एसेट्स दे रखी है। अब ये देखो, दे एडमिट प्रभु, प्रभु एडमिट हुआ ऑन 1 अप्रैल 2020 में, और किस क्रम में, ये कंडीशन में, ये कुछ टर्म्स एडजस्टमेंट दे रखी होती है। इन एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, नए पार्टनर से कैपिटल के बारे में गिवन होता है, उसकी गुडविल के बारे में गिवन होता है, और एसेट्स एंड लायबिलिटी की नई वैल्यू गिवन होती है। जो भी एडजस्टमेंट दे रखी होती है वो हमें गिवन होती है। तो एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यूज है इसके बेस पे हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, और नए पार्टनर कैपिटल को, उसके गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल के अंदर दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने को पता, आपको पता ही है कि भाई जो हम ये बनाते हैं इसमें हम बेसिकली तीन चीजें बनती है हमारी। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें एडजस्टमेंट में गिवन होती है, ध्यान रखना। कैपिटल अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल जाएगी, और बैलेंस शीट तो हमें बनानी होती है, जो नॉर्मल बैलेंस शीट है जो इसी बेस पर बनती है, ओल्ड बैलेंस शीट के बेस पे। जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूट पार्ट तो नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है, पहले देख लो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है प्रभु विल ब्रिंग 20,000 कैपिटल, 2 लाख कैपिटल ला रहा है, एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और जितनी गुडविल की वो ला रहा है, गुडविल गिवन नहीं है। अब उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है तीनों की 5:3:2। तो न्यू रेशियो भी गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है। तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में से माइनस करके निकालनी पड़ेगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, एक तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट देखो, अमाउंट ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द प्रभु शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रभु का शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। तो जब भी नए पार्टनर के बेस पर वो गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए कहेगा, तो बेटा ये हिडन गुडविल का केस होता है। हिडन गुडविल हमने पढ़ा था, जिसमें हमें गुडविल को फाइंड करना होता है, जो गुडविल हिडन होती है हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक वर्किंग नोट में हिडन गुडविल आ गई, और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई, क्योंकि पहले गुडविल निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो चाहिए हमें। आगे देखते हैं, ये सारी एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्लांट मशीनरी, ये एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन, ये सब रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें हमें ना रेशियो चाहिए और ना गुडविल की ट्रीटमेंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपका बनेगा, मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास से, आप इसे कॉपी कर लेना। जैसे हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट होता है, तो जितने भी लॉस एंड एक्सपेंस होंगे वो डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम गेन होगी क्रेडिट। मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होती है क्रेडिट। तो यहाँ देखते हैं फोर्थ पॉइंट, स्टॉक दे रखा है रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक 10% रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो स्टॉक गिवन है यहाँ पे 50,000। तो 50 से कितना रिड्यूस हो गया, 10%, 5,000। और अगर वो 5,000 रिड्यूस हो रहा है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी, कम हो रहा तो डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक, एसेट्स की वैल्यू कम होगी, टू स्टॉक 10,000 आ गया, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी 5,000। क्या पहले डाउटफुल डेब्ट कितने थे, पहले डाउटफुल डेब्ट उसने दे रखे थे, ये देखो 20,000। अब कितने रह गए, 5,000, तो 15,000 कम हो गए। अगर वो कम हो गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो क्रेडिट साइड में आते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब इस क्वेश्चन में बैड डेट नहीं है, अगर बैड डेट होता तो पहले वो माइनस होता और बैलेंस में प्रोविजन लगता। यहाँ सिंपल प्रोविजन वाला पॉइंट है, 20,000 से कम होके 5,000 रह गए, तो 15,000 कम हो गए। तो 15,000 अगर प्रोविजन कम हो रहा है तो इस तरह की हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिट साइड में आएगी। अगले पॉइंट में आते हैं, प्लांट एंड स्टॉक रिड्यूस बाय 5%। अब प्लांट एंड स्टॉक देखो यहाँ पे दिखेगा 3, अगर हम देखें, हाँ बोलिए, स्टॉक 5,000 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, 5,000 आएगा। आगे देखते हैं, प्लांट एंड स्टॉक कितना है, 5% है, तो 5% कितना निकलेगा इसका, 3,40,000 का 5% आप निकालोगे तो 17,000 आएगा। तो वो 17,000 क्या आएगा, कम हो रहा है ना, तो डेबिट में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 17,000। अगला पॉइंट, एक्सपेंस और रिवोल्यूशन कितना है, 1,400, एक्सपेंस डेबिट में आएंगे, पर पेड बाय फॉर्म, फॉर्म पे कर रही है तो बैंक के नाम से आ जाएगा टू बैंक,
ये पॉइंट इसमें एक नया है। अगर खर्चे पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर का नाम, कंपनी पे करिए तो कंपनी, कुछ खर्चे हो जाते हैं रिवैल्यूएशन के टाइम, हर चीज की वैल्यूएशन। तो 1400 यहाँ आ गया आपका। अगला पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड कमीशन रिसीवेबल, कमीशन आपको मिलना था जो रिकॉर्ड नहीं था। तो अगर वो अनरिकॉर्डेड कमीशन है तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जाएगी, कितनी, 1400, और वो बढ़ रही है अनरिकॉर्डेड, तो क्रेडिट साइड में आती है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड कमीशन, कितना, 1400। अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि 17,000 ये है, 5,000 ये, 22,000 14,000 ये आ गया 23,400, और इधर कैलकुलेट करें तो 15,000 था और 1,400 था। तो 16,400 को लेस करोगे तो 7,000 का आपको लॉस हो गया। और ये लॉस बाय लॉस ट्रांसफर किसमें ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर राम और रहीम, रेशो है 3:2। तो 7,000 को राम और रहीम में डिवाइड करोगे 3:2 में, तो वो 4,200 और 2,800 14 के हिसाब से आ जाएगी। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। 14 दिस, हाँ ठीक है, इतनी आएगी। अब ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट है, देख लो इसे ध्यान से, जिसमें हमने तो रिवॉल्यूशन की बात करी है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो।